दोस्तों रात के समय एक लड़की सहमते हुए दबे पांव अपने माँ के पास पहुँचती है और अपने माँ से कहती है कि माँ, हमारे पेट में 2-3 दिन से जो है बहुत ही तेज़ी से दर्द हो रही है। दोस्तों उसकी जो माँ होती है वो देखती है और फिर जो है उस अपने लड़की से कहने लगती है कि बेटा कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, शायद जो है गैस वैस बनी होगी और इसी के चलते है पेट में तुम्हारे दर्द हो रहा है, सिंपल सी बात है, वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो है सांत्वना दे करके अपनी लड़की को अपने ही पास जो है उसको सुला लेती है। लड़की तो सो जाती है लेकिन उसकी जो माँ होती है उसको रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि उसको ये चीज़ पूर्ण रूप से मालूम था कि आखिर जो है उसके पेट में गैस ना बन करके उसके पेट में तो कुछ और ही चीज़ बन रही है। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है फिर वह जो लड़की होती है वह एक नज़दीकी हॉस्पिटल में जा कर के उसका चेकअप कराती है। और जब चेकअप होता है उसका, जब उसके पास जब डॉक्टर रिपोर्ट निकाल के लाते हैं तब दोस्तों पता चलता है कि आखिर उसके पेट में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड जम रहा है। दोस्तों जब जैसे ही ये रिपोर्ट जो है डॉक्टर लोग देखते हैं तो उनकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाती हैं, उनका जो चेहरे का जो कलर होता है वो उड़ जाता है। आखिर जो है वो मतलब सोचने पे मजबूर हो गए थे कि आखिर एक लड़की के पेट में इतना ब्लड कैसे जम सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी सच्ची घटना को, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं, डायरेक्टली देखते हैं कि आखिर जो है इस वीडियो में बहुत ही रोमांचक वीडियो है। डायरेक्टली वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की, जहाँ पे एक सुमन नाम की लड़की होती है। सुमन की उम्र वही होती है 14 साल। सुमन दिखने में बहुत ही अच्छी लड़की, प्यारी क्यूट सी लग रही होती है। सुमन जो है अपने घर में काफ़ी अच्छे से रहती थी, हंसना खेलना उसको बहुत ही पसंद था और पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। कुछ ही महीनों से जो है सुमन का चेहरा एकदम से मुरझाया मुरझाया लगता था, यानी कि उसकी चेहरे की हंसी एकदम से गायब सी हो गई थी, क्योंकि उसने अपने माँ को ये चीज़ बताया ही नहीं था कि आखिर जो है उसके पेट में पहले से ही धीरे धीरे दर्द होना चालू हो गया था। लेकिन जब धीरे धीरे करके उसके पेट में जब ज़्यादा दर्द होने लगती है तब एक दिन वह जो है अपनी माँ के पास जाती है और अपने माँ से कहती है कि माँ, हमारे पेट में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। दोस्तों उसकी माँ को जो है ये चीज़ मालूम था कि आखिर जो है उसके पेट में जो दर्द हो रही है वो किसी और के कारण नहीं, बल्कि यानी कि जो सुमन होती है, सुमन की जितनी भी सहेलियां होती है, उसके जितनी भी उसकी सहेलियां जो होती हैं हमजोली की, उसकी माँ को ये चीज़ मालूम था कि उनकी सहेलियों को जो है उसकी बेटी की उम्र की जो लड़की थी उनका पीरियड आना चालू हो गया था। लेकिन इधर जो सुमन थी, सुमन का जो है पीरियड बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इसी को लेकर के जो उसकी माँ थी वो बहुत ही घबराई हुई थी, बेचैन थी। वो इधर उधर जो है सारा कुछ क्या नहीं किया, यानी कि जो पड़ोस के लोग होते हैं वो भी मतलब तरह तरह की बात करने लगते हैं कि आखिर जो है इसके पेट में क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जाओ किसी बाबा के पास इलाज कराओ, कुछ तो अपनी अपनी राय से भी तरह तरह की राय जो है अपनी अपनी देते हैं। लेकिन हर एक राय जो है अपना करके, यानी कि सुमन की जो माँ होती है वो सभी कुछ जो है बाबा के पास जा कर के हर एक जो लोग बोलते गए उसको करती गई प्रक्रिया। लेकिन जो है सुमन की दर्द जो है शांत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। लास्ट में फिर उसको समझ में आया कि आखिर जो है ये मामला बाबाओं का नहीं बल्कि जो है हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। दोस्तों फिर जो है सुबह जा कर के 10:30 बजे के करीब सुमन की जो माँ होती है, एक नज़दीकी हॉस्पिटल होता है श्री चंदूलाल चंद्रिका मेडिकल स्टोर, जो मेडिकल कॉलेज होता है दोस्तों, वहाँ पे ले जा कर के सुमन की भर्ती करा देते हैं। वहाँ पे जब है उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जब आती है तब पता चलता है कि आखिर जो है सुमन के जो पेट में जो ब्लड जम रहा है वह, यानी कि जो योनि की परत होती है, यानी कि जो झिल्ली होती है दोस्तों, वह जो है पूर्ण रूप से बंद थी। यानी कि
जो सुमन होती है, सुमन का जो पीरियड्स है, पीरियड्स तो आता था, लेकिन उसके पीरियड्स जो रक्त होता है, जो खून होता है, वो उसके पेट में ही जमा होता रहता था। दोस्तों ये सब देख करके एकदम से हैरान हो जाते हैं वहाँ की जो डॉक्टर साहिबा होती है, वहाँ की जो हेड डॉक्टर होते हैं, वो सुषमा चौधरी होती है। उनके दोस्तों जीवन में वो पहला ऐसा केस था, पहला ऐसा मैटर देख रही थी कि एक लड़की के जो है ब्लड उसके पेट में ही जमा हो रहा हो। फिर उन्होंने जो है काफ़ी अपनी टीम के साथ में काफ़ी बारीकी तरीके से उसका ऑपरेशन कर देती है, यानी कि वो जो परत होती है उसमें छेद करती हैं और उसको जो है उस ऑपरेशन को कामयाब कर देती हैं। यानी कि उसके बाद जो है जो सुमन होती है, सुमन का धीरे धीरे जो पेट होता है वो पचकना चालू हो जाता है, क्योंकि उसी परत के द्वारा जो है वो जो रक्त होता है सारा वो निकल जाता है। दोस्तों डॉक्टर लोग जो होते हैं, जो उनका स्टाफ होता है, वो बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उनके भी जीवन में जो है ऐसा केस पहली बार हुआ था। क्योंकि दोस्तों शायद जो है अगर 100 बच्चे इस दुनिया में आए हों, यानी कि 1000 अगर बच्चों का जन्म हुआ हो, तो शायद जो है एक आधी ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो भी जो है ज़्यादातर नहीं भी हो सकती। तो दोस्तों किस प्रकार से जो है डॉक्टर्स लोग जो है उस ऑपरेशन को कामयाब किया, यानी कि उनके भी अंदर जो है एक खुशी का माहौल था, क्योंकि डॉक्टर लोगों के बीच में ऐसा केस कभी भी इससे पहले नहीं आया था। दोस्तों कहते हैं ना कि ये सब सारी चीज़ों पे जो है आजकल हमारा समाज जो है ज़्यादातर खुल करके बात नहीं करता है, जैसे पीरियड्स के बारे में कैसे क्या होता है। इसी लिए जो उसकी लड़की होती है यानी कि सुमन, वो भी अपनी माँ से जो है इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए वो थोड़ा हिचकिचाती थी, बातें नहीं कर पाती थी। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है अपने बच्चों को बताना चाहिए उम्र के तौर पे, और खुल के बातचीत करना चाहिए। जैसे कि नहीं तो क्या होता है, अगर बच्चों के कोई भी ऐसे दिक्कत या प्रॉब्लम्स है वो छुपाते रहेंगे, उनको कुछ मालूम ही नहीं, और पता चलता है जब एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण रोग ले लेता है, जिसके बाद जो है शायद जो है डॉक्टर लोग भी हाथ खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस कहानी को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा हौसला और भी बढ़ता रहेगा, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों को और भी सुनाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।